अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो स्टेबलाइज़र की 3 रिले सर्किट के ऊपर है। यानी दो इसकी रिले वोल्ट कम ज़्यादा करने के लिए और एक इसके ऊपर जो रिले है वो हमारे पास टाइमर है। तो पिछली वाली जो वीडियो थी वो भी इसी तरह की थी, लेकिन उसमें ये थोड़े से कनेक्शन में फ़र्क था। अगर आप ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। उससे पहले भी उसमें एक रिले और एक टाइमर पे था। तो आज की वीडियो के ऊपर हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई सर्किट आता है तो हम उसके ऊपर ट्रांसफार्मर की कितनी हमारी लूपें निकलेंगी। तो इसके ऊपर हम सर्किट के ऊपर देख लेते हैं कि हमारी कितनी इसके ऊपर तारें लगेंगी, कितनी लूपें लगेंगी। तो ये 2 पॉइंट इस रिले के खाली हैं, एक इस रिले का पॉइंट खाली है और एक ये तो हमारी टाइमर वाली है, इससे तो हम आउटपुट लेंगे। तो इसके अलावा दो हमारी सर्किट के अंदर जा रही हैं जो कि इसको ऑपरेट कराने के लिए हमारी रिले को 16 वोल्ट या 12 वोल्ट हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, तो ये 5 आपकी हो गई, इसकी लूपें निकलेगी इसके अंदर से। तो अभी देख लेते हैं कि एक हमारी जो वो कितने वोल्ट पे कौन सी लूप निकलेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इधर हमारे 220 वोल्ट लगेंगे। 220 वोल्ट बाहर से भी इनपुट भी लगेंगे और इधर हमारी ट्रांसफार्मर की भी लगेगी और इधर सर्किट के साथ भी लगेगी। और इससे पहले एक हमारी जो होगी वो निकलेगी 204 वोल्ट पे। 204 वोल्ट पे, ये 204 वोल्ट पे इसलिए निकाली जाती है कि ये जो हमारी सर्किट होती है इस वाइंडिंग के अंदर से ही हम इसको जो है 16 वोल्ट देंगे। तो ये तो हमारा हो गया ट्रांसफार्मर को जहाँ से हमने करंट देना है। अभी हमें इसके अंदर मज़ीद ये सर्किट लगाने का जो मकसद है, इसके वोल्ट जो ज़्यादा करने हैं हमने, हमारे पीछे से के वोल्ट कम होते हैं तो ज़्यादा करने के लिए, तो वो इसमें हम 30 वोल्ट का इजाफा करेंगे। 220 में जब 30 करेंगे तो 250 हो जाएंगे, 250। और उसके बाद मज़ीद इसके अंदर 40 वोल्ट का इजाफा करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 290 वोल्ट। ठीक हो गया। तो अभी देख लें कितनी होगी हमारी तारें, 1 2 3 और 4। और ये जो है ये पॉइंट, ये हम इसके साथ लगाएंगे, इसको करंट इधर से मिलेगा। ये तो होगी सर्किट। आप अभी देख लेते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर। तो सबसे पहले हम यहाँ से हम शुरू करते हैं, जहाँ से हमारा इसका न्यूट्रल, जहाँ से हमने इसको शुरू किया था ट्रांसफार्मर को रिवाइंड करते हुए। तो ये हमारा न्यूट्रल हो गया। इसके बाद इसके अंदर ये जो 204 वोल्ट की ऊपर हमने जाके इसकी निकालनी है लूप, 204 वोल्ट वाली। ठीक हो गया। इसके बाद इसके अंदर हमारी जो 220 वोल्ट के ऊपर आप लूप निकालेंगे। और इसके बाद इसमें मज़ीद 30 वोल्ट का इजाफा करके 250 वोल्ट, और इसके अंदर मज़ीद हम इजाफा करके तो आखिर पे जो हमारी लूप निकलेगी वो 290 वोल्ट पे निकलेगी। ठीक हो गया। अभी आपको समझ आ गई होगी। जब आप ट्रांसफार्मर शुरू करते हैं, बबन के ऊपर तार लपेटना शुरू करते हैं, वो हमारा 0 पॉइंट होता है, न्यूट्रल होता है। उसके बाद जहाँ से इसमें जो भी पहले मैंने फार्मूले वगैरह बताए हुए हैं उसके हिसाब से 204 वोल्ट के ऊपर जितनी टर्नें होती हैं उतनी टर्नें डाल के आपने ये लूप निकाल लेनी है। फिर उसके अंदर मज़ीद 220 वोल्ट के ऊपर जाके आपने निकाल लेनी है। उसके बाद 250 पे और 290 पे। तो इसी तरह अभी आपको पता चलेगा कि अगर आपके पास इस तरह का कोई सर्किट आता है तो उसके ऊपर आपने जो ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है उसके कितने कितने वोल्ट होंगे। तो अभी ये जो मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूँ, ये जो 204 वोल्ट है ना और 220, इनके दरमियान में हमारे 16 वोल्ट बन रहे हैं। अगर ये हम नहीं डालते इधर तो हम इसकी वाइंडिंग अलहदा भी डाल सकते हैं। इधर ऊपर सबसे अलहदा कोई भी 26 नंबर 27 नंबर तार से या 25 नंबर तार से आप इधर 16 वोल्ट जो है वो अलहदा इसकी जो वाइंडिंग वो कर सकते हैं।
तो वो फिर उस में आप ये नहीं निकालेंगे और इसको इधर से आप कनेक्शन नहीं देंगे, वो आपके फिर एक इधर लग जाएगी, एक इधर लग जाएगी, ये वाली दो वाली जो है ये स्टेप आप यानी 220 वोल्ट की वाइंडिंग और उसके ऊपर ये है। बाकी जो स्टेप डाउन जो सिर्फ 220 वोल्ट के अंदर जिसकी रिवाइंडिंग होती है उसके साथ ये रिवाइंडिंग नहीं होती, उसके अंदर हम ट्रांसफार्मर अलहदा यूज़ करते हैं, उसके अंदर ये वाइंडिंग हम यूज़ करते ही नहीं। इसमें से वो अलहदा एक छोटा ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट या 16 वोल्ट का हम लगाते हैं या 18 वोल्ट का। तो ये जब हमारा मुकम्मल हो जाएगा इसके ऊपर फिर हम वो स्टेप डाउन के ऊपर बात करेंगे। तो अभी ये आपने कनेक्शन किस तरह करने हैं, तो सबसे पहले तो ये यहाँ पे आपने न्यूट्रल लगाना है। जो अब आपकी बाहर से तार आएगी वो इस जो ट्रांसफार्मर की बैक साइड पे लगी होती है इधर लग जाएगी, और दूसरा बाहर से एक फेस आएगा वो आपके मीटरों में भी जाएगा, इनपुट वाले में ये भी आपके दोनों मीटरों को भी मिलेगा, लाइटें लगी उसको भी मिलेगा इधर से। और ये देखिए इधर से हमारे आ गया ये दूसरा 220 वोल्ट या जितने भी हमारे पोस्ट पीछे से इनपुट आ रही है वो ये हमारी है, इन इधर से हो रही है। इधर से एक तार आएगी वो आके हमारी लगेगी इस सर्किट की इस 220 वाली जगह पे, इस जगह पे लगेगी, और इधर से ये ट्रांसफार्मर से भी 220 वाली इधर लगेगी। और ये जो है हमारी 204 वाली, ये 204 वोल्ट वाली ये हमारी ये सर्किट में इधर से जहाँ पे हम इसको 12 वोल्ट दे हमारी इधर लग गई। अभी ये हमारा ये पॉइंट भी हो गया। अभी आगे हम चलते हैं तो ये हमारे 2 पॉइंट खाली हैं। तो अभी इसके बाद ये ट्रांसफार्मर से जो 250 वाली निकल रही है हम इस जगह पे लगाएंगे, ये इस जगह पे, और ये आखिरी वाली हम इस जगह पे लगाएंगे। ये इधर से हम इसको इस तरह लगा लेते हैं, ये लग गई। अभी आपको समझ आ गया। आपके पास कोई भी ट्रांसफार्मर आपने खुद डिज़ाइन करना है या इस तरह का कोई आएगा तो आप कनेक्शन कर सकते हैं। पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो जो है बड़ी तफसील के साथ स्टेबलाइजर के ऊपर जो है वो बताया हुआ है। अभी ये टाइमर वाली, तो टाइमर वाली ये पहले नॉर्मल क्लोज होती है, तो जब इसको पीछे से 12 वोल्ट मिलेंगे तो इस जगह से हमें आउट मिलेगा, आउटपुट इधर से आउटपुट मिलेगा इसको, और जो न्यूट्रल है वो इधर से मिलेगा, इधर से हमारी आउटपुट वाली सर्किट में जाएगी, एक इधर से जाएगी। तो अभी ये देख लें अच्छी तरह। तो अभी ये काम किस तरह करती हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब हमारे पीछे इधर से वोल्ट आते हैं, ये देखें इधर से 220 वोल्ट ट्रांसफार्मर को मिल गया इस जगह पे, और न्यूट्रल इस जगह से मिल गया। तो इस जगह से हमें ट्रांसफार्मर को 220 वोल्ट मिलते हैं इस जगह से और इस जगह से। तो जब इधर और इधर इसको 220 वोल्ट मिल रहे होते हैं या 200 वोल्ट मिल रहे होते हैं तो इस जगह पे हमें 16 वोल्ट, 14 वोल्ट या 12 वोल्ट ये मिल रहे होते हैं, जो हमारा ये आगे सर्किट काम कर रहा होता है। ये इस वोल्ट के ऊपर ही हमारा पूरा सर्किट ये जो है वो काम कर रहा होता है। ये जब वोल्ट कम ज़्यादा होते हैं, जब ये वोल्ट कम ज़्यादा होते हैं तो उसके साथ ये वोल्ट भी कम ज़्यादा होते हैं। तो इसके ऊपर ही हमारा ये पूरा जो सर्किट है ये रिले जिस तरह हमने इसकी सेटिंग की होती है उसी तरह ये ऑन ऑफ हो रही होती है। तो अभी ये 220 वोल्ट इस ट्रांसफार्मर को भी मिल गए और ये हमारी सर्किट में भी लगे हुए हैं, और इधर से इसको भी आ रहे हैं, इधर इन दोनों के दरमियान में 16 वोल्ट हो गए। तो अभी जब तो हमारे पीछे से वोल्ट पूरे हैं तो फिर इधर से हमारी पहले ही जो न्यूट्रल है वो इधर से हमें पहले ही मिल रही है, तो दूसरी जो हमारी ट्रांसफार्मर को जा रही है इधर और इस सर्किट में आ रही है, तो उस वक्त ये इधर से ही ये नॉर्मल क्लोज है, इसके साथ ये पॉइंट मिला हुआ, इधर से वोल्ट होते हुए ये टाइमर वाले में जाती है, और टाइमर वाला जो 3 मिनट का डिले दे के इधर से हमें आउटपुट दे रहा होता है। तो अभी जैसे ही पीछे से इस जगह पे हमारे वोल्ट कम होते हैं, 200 पे वोल्ट जाते हैं, 220 से जब 200 पे जाते हैं पीछे से वापटा के हमारे, तो फिर क्या होता है, फिर हमने इस रिले की इस तरह सेटिंग की होती है, इस रिले की इस तरह सेटिंग की होती है कि ये जो रिले हमारी पहले ऑफ थी ये ऑन हो जाती है, ये ऑन होगी। ये पहले हमें इस जगह से इस तरह करंट मिल रहा था, आउटपुट पे वोल्ट मिल रहे थे, इधर से इस तरह और इस तरह। फिर ये जब ये हमारी रिले ऑन होगी ये पॉइंट इसके साथ चला जाएगा। ये पहले इधर से अभी ख़त्म हो गया, इधर से गया और इधर से होता हुआ इस रिले के कॉमन पे आया, और कॉमन के साथ ये हमारी रिले ऑफ होगी ये वाली। तो अभी
जब इधर 200 वोल्ट होंगे तो इधर हमारे तकरीबन 230 या 225 वोल्ट बनेंगे, क्योंकि जब हमारे ट्रांसफार्मर की इनपुट पे वोल्ट इधर कम आएंगे तो आउटपुट पे भी हमारे वोल्ट, इस जगह पे भी हमारे वोल्ट ड्रॉप होंगे। ये 250 से जब इधर 200 होंगे तो इधर 230 या 225 वोल्ट होंगे। तो इधर से वो हमें वोल्ट इस तरह मिलेंगे, इस तरह होते हुए ये रिले हमारी ऑन है, इसमें से होते हुए टाइमर में से आउटपुट पे हमें मिल जाएंगे। अब जैसे ही पीछे से और वोल्ट इस जगह पे तकरीबन और वोल्ट कम होते हैं, 30 वोल्ट या 35 वोल्ट या 40 वोल्ट इस जगह पे और कम होते हैं, तो फिर हमारी ये रिले जिस तरह हमने इसकी सेटिंग की होगी तो उस पर जाके ये हमारी रिले भी ऑन हो जाएगी। अब हमें पहले इस जगह से आउटपुट मिल रही थी ऐसे होते हुए, इसमें से और इसमें से। अब ये रिले हमारी ऑन हो गई। अब इस पॉइंट के साथ इसका ताल्लुक ख़त्म हो गया, अब इसके साथ इसका जो है वो हो गया कनेक्शन। अब इस जगह पे हमारे तकरीबन 225 या 220 वोल्ट इधर बन रहे होंगे, तो वो हमें इधर से ऐसे होते हुए ये रिले ऑन है, इस पॉइंट पे ऐसे होते हुए ये रिले भी ऑन है, फिर ऐसे होते हुए टाइमर में और टाइमर से आउटपुट पे। तो इसी तरह ही जब पीछे से वोल्ट ज़्यादा होते जाते हैं ये रिले ऑफ हो जाएगी, फिर ये ऑफ हो जाएगी, इसी तरह ये हमारा जो है वर्किंग ये करता रहता है। तो अभी मैंने पूरी बड़ी तफसील के साथ दोस्तों आपको बताया। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। कोई भी आपका सवाल है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये देख लें अच्छी तरह, अभी सबसे ज़्यादा इस तरह की सर्किटें ही आ रही हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज़र की वीडियो, एक दफ़ा मेरे चैनल का विज़िट करें। तो जो दोस्त स्टेबलाइज़र का काम सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो देखें तो इंशाल्लाह वो समझ जाएंगे। तो दोस्तों इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।